friends, how are you? I hope all are you good. So today, let me read the chapter number 7 of SST, the Mauryan Empire. यानी कि जो मौर्य थे, मौर्य वंश जो था उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. So let's start. Magad was a powerful kingdom ruled by धनंदा. ठीक है, तो जो मगध देश था बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली राज्य था. तो किसका शासन था? राजा धनंदा का. His treasury was full and his army was very strong. उसकी जो सैन्य शक्ति थी बहुत ही मजबूत थी और बहुत ही बढ़िया थी. But he was not popular and paid little attention to the welfare of the people. लेकिन उसको जो है वो ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं था और लोगों के द्वारा उसको प्रॉपर अटेंशन भी नहीं दी जाती थी. चाणक्य और कौटिल्य वाज ए ब्राह्मण मिनिस्टर ऑफ द नंदा कोर्ट. जो नंदा कोर्ट थी, दरबार थी, उसके चाणक्य और कौटिल्य दो ब्राह्मण मंत्री थे. ही मैनेज टू गेन सपोर्ट एंड असिस्टेंस फ्रॉम चंद्रगुप्त. तो वो क्या करते थे, वो चंद्रगुप्त के जो है बहुत अच्छे सपोर्ट सिस्टम थे. बोथ ऑफ देम रेज्ड एन आर्मी एंड अटैक्ड पाटलिपुत्र. तो उन दोनों ने मिलकर क्या किया, एक सेना का निर्माण किया और पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया. धनंदा was overthrown and killed. क्या हुआ फिर? वो धनंदा मारा गया उसमें. The Maurya dynasty was the first great empire in India. The main sources of information about the Mauryan period are Indica written by Megasthenes, Arthashastra written by Kautilya, Rogue Edicts by Ashoka, Coins of the Mauryan period. तो ये 4 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. राइज ऑफ द मयूरांस एम्पायर. तो जो मयूरा जो वो था उसका उदय कैसे हुआ? चंद्रगुप्त मेड हिमसेल्फ द मास्टर ऑफ वूल पंजाब. जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो अपने आप को पूरे पंजाब का एक बहुत बड़ा वो मानता था कि बस मैं ही हूँ. ही बिकेम द फर्स्ट रूलर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी. मौर्य वंश का वो बहुत सबसे पहला शासक था. His accession to the throne of Magad took place in 324 BC. He then fought Seleucus Nicator, the satrap left behind by Alexander of Macedonia before his return to Greece, and inflicted a crushing defeat on him. Seleucus was forced to the surrender. ठीक है, तो क्या हुआ फिर? उसका और सेल्यूकस के बीच में युद्ध हुआ जिसमें क्या किया? सेल्यूकस वाज फोर्स्ड टू सरेंडर. सेल्यूकस को क्या है, सरेंडर करना पड़ा. सेल्यूकस गेव हिज डॉटर टू मैरिज टू चंद्रगुप्त. एज अ गेस्चर ऑफ गुडविल चंद्रगुप्त प्रेजेंटेड 500 एलिफेंट्स टू सेल्यूकस. तो क्या हुआ? सेल्यूकस गेव हिज डॉटर इन मैरिज टू चंद्रगुप्त एज अ गेस्चर ऑफ गुडविल. ठीक है, चंद्रगुप्त प्रेजेंटेड 500 एलिफेंट्स ऑफ सेल्यूकस. Chandragupta allowed Greek ambassador named Megasthenes to stay in his court at Patliputra. This was the person who wrote the Indica. Now, next, Bindusar. Who is Bindusar? After 25 years, Chandragupta embraced Jainism and gave his throne to his son Bindusar. Bindusar was also an efficient ruler. ठीक है, क्या हुआ? चंद्रगुप्त ने जो है और उसको इस सन टू बिंदुसार. ही एक्सटेंडेड द मौर्यन एम्पायर एज फार साउथ एज मैसूर. तो उसके बेटे ने क्या किया, जो मौर्य वंश था उसको फैलाया कहाँ तक? मैसूर तक. Thus he ruled over almost the whole of India, but the region of Kalinga and the kingdoms of the extreme south were not part of his empire. He maintained good relations with the Greeks and rulers of Syria and Egypt. तो उसने क्या किया, उसका जो बेटा था उसने जो है ग्रीक्स और सीरिया और इजिप्ट के शासक से अच्छे संबंध बनाए. A great war with Kalinga took place during the reign of Bindusara's successor Ashoka. The war had far-reaching consequence. Ashoka was the son of Bindusar. तो बिंदुसार के पुत्र का कौन था? अशोक. ही इनहेरिटेड द मौर्यन एम्पायर आफ्टर बिंदुसार. तो उसने जो है बिंदुसार के बाद मौर्य वंश की कमान संभाली. ही वाज द मोस्ट फेमस मौर्य किंग. वो सबसे प्रसिद्ध मौर्य किंग था.
है ना, मौर्य वंश का जो राजा था वो अशोक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। ही वॉज ए ब्रेव वॉरियर एंड वांटेड टू एक्सटेंड द बाउंड्रीज ऑफ हिज एम्पायर फर्दर बाय कंक्वीर कालीगंगा। तो उसने, वो जो है बहुत एक महान योद्धा था, वो चाहता था अपने राज्य की सीमा को और बढ़ाना, है ना, कालिंगा से और ज्यादा बढ़ाना। वॉर विद कलिंग, अशोका अटैक्ड कलिंग विद हिज लार्ज आर्मी। अशोका ने क्या किया, अपनी एक बड़ी सेना पर लेकर कलिंग पर आक्रमण कर दिया। द कलिंगन्स हु लव्ड फ्रीडम, जो कलिंग के लोग थे वो आजादी चाहते थे। फॉट ब्रेवली बट वर डिफीटेड, वो बहुत बहादुरी से लड़े किंतु वो लोग हार गए। द लास्ट बैटल वॉज फायरली फॉट, बोथ साइड्स सफर्ड हैवी कॉस्टलाइट्स, thousands of people from both sides were killed। अब क्या हुआ, बहुत बड़ी मात्रा में दोनों तरफ के लोग जो है मारे गए। इफेक्ट्स ऑफ द कलिंग वार, कलिंग का जो युद्ध हुआ उसके क्या क्या इफेक्ट पड़े। दिस वार वाज प्रोबेबली द मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट ऑफ अशोक लाइफ, अशोक के जीवन का जो है सबसे मोस्ट प्रोबेबली वो था, ये इवेंट था। द हॉरर्स ऑफ वार क्रिएटेड ए स्टॉर्म इन अशोका's माइंड, जो इस युद्ध का जो वो था डर, वो अशोक के दिमाग से नहीं निकला, बैठ गया था उसके दिमाग में। His heart was moved when he saw the misery of man. He decided that he would not fight war anymore। अब उसका जो खौफनाक मंजर था वो उसके दिमाग में ऐसा बैठ गया, उसने सोचा कि मैं अब आगे और युद्ध नहीं करूंगा। Instead he would try and pursue people to live in peace। तो उसने क्या किया, उसने कोशिश की कि जो है अब वो क्या करने लगा, लोगों को शांति से रहना सिखाने लगा। Thus the blood bath of the Kalinga war changed Ashoka completely। जो कलिंग के युद्ध में जो खून की नदियां बही थी ना, उन चीजों को देखकर जो है अशोका का दिमाग बिल्कुल बदल गया, वो बिल्कुल चेंज हो गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा ही हानि हुई थी उसमें, लोग बहुत ज्यादा मारे गए थे और इस चीज का प्रभाव जो है अशोका के दिमाग पर पड़ा। द वार ड्रम्स वर साइलेंस फॉरएवर, तो युद्ध जो है उसके बाद युद्ध होना थम गया। एडिक्ट्स ऑफ अशोका, अशोका इश्यूज मेनी एडिक्ट्स व्हिच वर engraved on rocks, pillars and cave walls so the people could read them easily। अब अशोका जो है उसे क्या एडिक्शन था, वो दीवारों पे, है ना, पोल्स पे, खंभों पे, इन सब चीजों पे, वो पत्थरों पे, खंभों पे, है ना, लिखवाता था उस टाइम की चीजें ज्यादा से ज्यादा। तो क्या हुआ, लोगों को ये चीजें पढ़ने में आसानी होती है और वो हिस्ट्री समझ सकते हैं। These edicts proclaim his ideas on various matters such as religion, good governance and correct conduct towards one another। तो ये जो आइडिया था उसका ये बहुत अच्छा था और बहुत चीजों को उसने वहाँ की सरकार को, वहाँ के जो है धर्म को, उन सब चीजों को लिखना शुरू करवाया। द एडिक्ट was sent to all provinces of his empire। The main purpose of these edicts was to bring his subjects out of ignorance and show them the right path। इन सब चीजों से उसने एक सही रास्ता अपनाया और एक वो सच्चाई की और अच्छाई की राह पर चल पड़ा। एक्सपेंशन ऑफ अशोका's empire। It is evident that his empire stretched from Kabul in the north to Mysore in south and from the Bay of Bengal in the east or to the Arabian Sea in the west। ठीक है, तो कहाँ तक फैला अशोक का साम्राज्य, ठीक है, मसूर इन साउथ और बंगाल की खाड़ी तक और अरब सागर तक। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अशोका, we come to know from his edicts that Ashoka instructed his state officials to constantly tour the land and attend to people's grievances। He constructed hospitals, roads with shady tree, got rest house made for travelers and dug wells to provide drinking water। उसने क्या किया, उसने क्या काम करने शुरू किए, क्योंकि उसका दिमाग बदल चुका था, उसका मन बदल चुका था, तो उसने क्या किया, ऑफिशियल टू वो कंस्टेंटली टूर करता था, यात्राएं करता था। और उसने क्या शुरुआत की, उसने हॉस्पिटल्स बनाने की शुरुआत की, उसने सड़कें बनाई, उसने सड़कों के दोनों पेड़ लगाने शुरू किए ताकि आने जाने वाले लोग रेस्ट कर सके, उनको छाया मिल सके। और जगह जगह उसने पानी पीने के लिए लोगों को कुएं खुदवाए।
In other words, Ashoka's administration was so good that it set a precedent for future kings to follow. अब क्या किया, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन, उसका जो काम था, जो भी उसने काम किया, बहुत अच्छा काम किया लोगों के लिए, लोगों के फायदे के लिए, ठीक है, जो और राजाओं ने भी उसको फॉलो किया. अशोक्स धम्मा. धम्मा इज ए प्राकृतिक टर्म फॉर द संस्कृत वर्ड धर्म, है ना. धर्म का जो संस्कृत वर्ड है धर्म, उसका प्राकृतिक टर्म है धम्मा, मीनिंग रिलीजियस ड्यूटी. इसका मतलब है कि धार्मिक कर्तव्य. He made great efforts to propagate to the principle of Dhamma. Ashok adopted the following measure to spread his Dhamma. मतलब उसने क्या किया, धर्म की शुरुआत की और चाहता था कि वो लोगों तक, लोगों के मन तक ये चीजें पहुंचे. He asked his people to practice ahimsa. No animal may be slaughtered for sacrifice. उसने क्या किया कि अहिंसा परमो धर्म, मतलब जो है जो पशुओं की बलि देने की प्रथा थी उसको बंद किया. फादर एंड मदर मस्ट बी ओबेड. पीपल्स शुड ऑनर देयर टीचर्स. उसने माता और पिता की जो है आज्ञा करना बताया और हमेशा गुरु का जो शिष्य को गुरु का सम्मान करना चाहिए सिखाया. मास्टर शुड ट्रीट देयर स्लेव्स एंड सर्वेंट्स विद काइंडनेस. मतलब जो है कभी भी नौकरों को नीचा नहीं समझना चाहिए, उन्हें बराबर सम्मान देना चाहिए. People should be tolerant toward the religious beliefs of others. They should remember that all religions have the same goal. मतलब कोई भी धर्म अलग नहीं है, धर्म और जाति अलग नहीं है, सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है, शांति और अच्छा जीवन. People perform many ceremonies to the occasion of childbirth or wedding. लोग जो है बहुत सारे ceremonies जो मनाने लगे, जैसे बच्चे का जन्म होना, शादी. All these ceremonies are worthless. They should spread Dhamma. That is the best ceremony in the best gift. उसने केवल 2 जो सेरेमनीज होती है ना, बच्चे की शादी और विवाह, बस उसके अलावा उसने बाकी सारी चीजों को यूजलेस बताया. अशोका's कैरेक्टर, उसका जो है चरित्र चित्रण कैसा था. We learn much about Ashoka's character from his edicts. जो अशोक के चरित्र से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलते हैं, बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं. He loved animals and humans. वो लोगों को और पशुओं को बहुत प्यार करता था. He restricted the slaughtering of animals in his kingdom and made hospitals that cared for sick animals. वो जो है जानवरों को परेशान नहीं देख सकता था और उसने जो है जानवरों के लिए बहुत से अस्पताल भी बनवाए. He worked for the welfare of his people. वो लोगों के भले के लिए काम करता था. He wrote in the Kalinga edict, all men are my children, and just as I desire for my children that they should obtain welfare and happiness both in this world and the next, the same do I desire for all men. तो जब कलिंगा का युद्ध हुआ था उससे उसने बहुत सीखा और उसकी जो है बहुत प्रभाव पड़ा उस चीज पे, है ना. तो उसने कहा कि सबके ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन, सभी व्यक्ति जो है मेरे बच्चे हैं. माई चिल्ड्रन दैट दे शुड ऑब्टेन वेलफेयर एंड हैप्पीनेस. मैं चाहता हूँ कि जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरा समाज है, लोग हैं, सब अच्छे से रहें, खुशहाल रहें. अशोका एंड बुद्धिज्म. It is evident from his edicts that after the war of Kalinga, he became a follower of Buddhism and made ceaseless efforts to propagate it. अब कलिंगा युद्ध के बाद जब उसका मन बदला, दिमाग बदला, तो वो बुद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था. ठीक है. Some edicts also laid down rules about how Buddhist monks and nuns were expected to live. So some edicts also laid down rules about how Buddhist monks, जो बुद्ध संत थे, है ना, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, उन्होंने क्या किया, उनको बढ़ावा देना शुरू किया. He announced punishment for those causing a rift in Buddhism and made periodical tours to important Buddhist holy places. He sent missionaries not only in India but to foreign countries. He also ended the rift in Buddhism. ठीक है. उसने क्या किया, बुद्ध धर्म को बढ़ावा दिया और जो वहाँ के पवित्र जगह थी वहाँ पे अपने जो है वो जगह जगह स्मारक बनवाए, है ना. बट टू फॉरेन कंट्रीज ही ऑल्सो एंडेड द रिफ्ट इन बुद्धिज्म. ठीक है ना.
Ashoka's messages to his subject. Ashok always made all his possible efforts that people of different groups should coexist in peace and tolerate each other's differences. Okay, वो जो है हमेशा उसने शांति के द्वारा लोगों को जीवन जीने का वो सिखाया. Through the 12th rock edict he notified all religions should flourish, spiritual strength should increase. जो धार्मिक चीजें हैं उनको बढ़ावा मिला. This is done in many ways. उसके कई रास्ते अपनाए. The root lies in controlling one's speech. So avoid praising one's own religion and speaking ill of the religions of another. मतलब कहने का ये है कि अपने ये नहीं है कि आप अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं तो दूसरे धर्म को लेट डाउन करेंगे. सभी धर्म एक समान है, सभी धर्म बराबर है, सभी में मानवता सिखाई जाती है. ठीक है. Persons of other religions should be honored and respected. दूसरे धर्म के लोगों को भी मान सम्मान दिया जाना चाहिए. The one who reverts one's own religion and disparages that of another does injure one's own religions most certainly. Ashoka and the spread of Buddhism. अशोका और बुद्धिज्म को, बौद्ध धर्म को बढ़ावा मिलना. The name of Ashoka is popular not only in Indian history. मतलब जो अशोक का नाम है वो भारतीय इतिहास में ही प्रसिद्ध नहीं है बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार में ये प्रसिद्ध है. बुद्धिज्म became one of the most popular religions in the world. बुद्ध धर्म जो है सबसे ज्यादा फेमस, प्रसिद्ध होने वाला धर्म है पूरे संसार में. पर्सनल एग्जाम्पल, Ashoka set an example for the people by the following the principles of Dhamma in his own life. तो अशोका ने क्या एग्जाम्पल सेट किया कि उसने धर्म, अपने जीवन में धर्म को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया. He gave up his earlier luxurious lifestyle, stopped hunting and renounced the policy of warfare. तो उसने क्या किया, उसने स्टॉप हंटिंग, उसने लोगों को मारना बंद कर दिया है ना, और पॉलिसी और युद्ध की नीति को बंद करने के लिए कहा कि युद्ध से कोई फायदा नहीं होने वाला, लोगों की जान जाती है. तो उस युद्ध, कलिंगा युद्ध के बाद उसका मन जो है इस तरह से बदला था. He treated his subjects like his children. ठीक है ना, वो जो अपने वो थे, जो उसके बनाए हुए विचार थे, सोच थी, उनको अपने बच्चों की तरह वो पसंद करता था. He preached tolerance and respect for all religions. उसने जो है सभी धर्मों को सम्मान देना शुरू किया, सभी धर्मों को सम्मान करता था. All these impressed the public and they were greatly influenced by him. सभी लोग, पूरी जनता क्या हुए, उससे इन्फ्लुएंस हुए, उसको देखा देख लोग बदलने शुरू हुए. Pilgrims. For the propagation of Dhamma, Ashoka embarked on tours. ठीक है, embarked on tours. तो क्या किया, धर्म का प्रचार करने के लिए उसने टूर्स करने शुरू किए. He periodically toured all the important places related to Buddhism. तो जितने भी भगवान गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो भी वो थी ना जगह, जो भी तीर्थ स्थान थे, वो उन पर उसने जाना शुरू किया. अपॉइंटमेंट ऑफ धम्मा महामत्रास. Ashoka appointed official known as Dhamma Mahamatra to propagate Buddhism. They persuaded people to live their lives according to the principle of बुद्धिज्म. उसने जो है लोगों को कहा कि बौद्ध धर्म के अनुयायी बनो, और उसके हिसाब से वो उसने खुद भी जीवन जीना शुरू किया, वो लोगों को भी यही सिखाता था. फॉरेन मिशन. टू प्रोपगेट बुद्धिज्म, अशोका आल्सो सेंट मिशनरीज टू कंट्रीज लाइक नेपाल, श्रीलंका, बर्मा, सीरिया एंड इजिप्ट. ही सेंट हिज डॉटर संघमित्रा एंड सन महेंद्र टू स्प्रेड बुद्धिज्म इन श्रीलंका. ओके, Thus Buddhists spread far and wide. तो उसने क्या किया, मिशनरीज मतलब अलग अलग देशों में मिशनरीज को भेजना शुरू किया है ना. कहाँ पे, नेपाल, श्रीलंका, बर्मा, सीरिया, इजिप्ट. उसने अपने बेटा, अपने पुत्र पुत्री को भेजा श्रीलंका में बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए. मौर्य एडमिनिस्ट्रेशंस. मौर्य रूलर्स वर गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स. They took several steps for the welfare of their subjects. The salient features of their administrations were central government, king and his minister. जो केंद्र सरकार है, उसके राजा और उसके मंत्री. The king was the head of the government.
सरकार का जो मुखिया होता था, कौन होता था? राजा। ही रूल्ड फ्रॉम द कैपिटल सिटी ऑफ पाटलिपुत्र मॉडर्न पटना। देयर वाज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, to help and advise him. Beside these, the king appointed a number of officers who carried out his order. तो क्या हुआ? केंद्र सरकार यानी कि राजा और उसके मंत्री। सरकार का जो है हेड कौन होता था? राजा। ठीक है, वो क्या करता था? उस पे कैपिटल सिटी पटना पे उसका राज्य फैला हुआ था। देयर वाज ए काउंसिल मिनिस्टर, फिर उसने क्या किया? वहां पे काउंसिल मिनिस्टर को नियुक्त किया, जिसको मंत्री परिषद बोलते हैं, जो लोगों की जो जिससे वो सलाह लेता था, राजा। इसके पीछे द किंग अपॉइंटेड ए नंबर ऑफ ऑफिसर्स हु कैरिड आउट हिज ऑर्डर। तो फिर उस क्या किया उसने? इसके बाद उसने कुछ ऑफिसर्स नियुक्त किए, है ना, अपने जो कुछ रूल्स है उनको लाने के लिए। प्रोविनिकल एडमिनिस्ट्रेशंस। The empire was divided into 4 big provinces. तो जो एम्पायर है उसका पूरा जो वो है उसको उसने 4 उसमें विभाजित कर दिया। Each province was ruled by a viceroy who was directly under the king. हर पार्ट का ना उसने 4 पार्ट थे, एक अलग वो बनाया जो डायरेक्टली राजा के अंडर काम करते थे। The provinces were further divided into district ruled by predesikas. There were several officers who looked after the administration in the districts. Some collected taxes and worked as judges. Towns were under officials called nagarkas. Village administrations. गांव का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गांव कैसे चलते थे? द पंचायत कमांडेड ओवर द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो पंचायत है वो कमांड कर देती पूरे गांव का जो वो है। ईच विलेज हैड इट्स ओन ग्रुप of officers who kept a record of people and animals. They were also responsible for collecting taxes. तो गांव में जो है कौन होते थे? पंचायत होती, 5 होते थे, मुखिया होता था, वो सब लोगों का रिकॉर्ड रखते थे कि कितने पशु, कितने जानवर, और वो कर वसूलते थे उनसे। सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र वाज ए लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी। जो पाटलिपुत्र है बहुत ही बड़ा और सुंदर शहर है। इट वाज सराउंडेड बाय स्ट्रॉन्ग वॉल्स। उसके चारों तरफ जो है बहुत मजबूत दीवारें हैं। हाउसेस वर बिल्ट ऑफ वुड बट द किंग्स पैलेस वाज बिल्ट ऑफ स्टोन। जो वहां पे घर है वो लकड़ी के बने हैं, लेकिन जो राजा का महल है वो स्टोन यानी पत्थरों से बना है। द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त वाज ए स्प्लेंडेड साइट। जो चंद्रगुप्त का जो दरबार है वो एक मुख्य वो है दरबार। द किंग लेड अ लग्जरीज लाइफ। राजा जो है एक लग्जरी, एक बढ़िया लाइफ जीता है, जीवन जीता है। द किंग लुक्ड आफ्टर हिज सब्जेक्ट्स वेल एंड वाज ऑलवेज रेडी टू लिसन टू द कंप्लेंट्स ऑफ द पीपल। राजा जो है सारी चीजें ये सब देखता है और लोगों की जो कंप्लेंट है, जो शिकायतें हैं, उनको बड़े ध्यान से सुनता है। Chandragupta maintained a large army and a major part of taxes was spent on it. चंद्रगुप्त ने जो है एक बहुत बड़ी सेना मेंटेन की हुई है, बहुत अच्छी सेना की व्यवस्था बनाई हुई है, और वो उनको पे कहाँ से करता है? जब लोगों से टैक्स कर वसूलता है उससे वो अपनी आर्मी को पे करता है। डिफरेंट कमिटीज। पाटलिपुत्र was ruled by a council of 30 members. तो पाटलिपुत्र जो है 30 लोगों के द्वारा बनाया गया हुआ शासन वहां पे चलता है। Which was divided into 6 committee of 5 members. 5 लोगों की वहां पे 6 समितियां बनी हुई हैं। The first committee looked after industries concerned with the arts. तो जो पहली समिति है किसको देखती है? वहां की जो इंडस्ट्रीज है उनको देखती है। सेकेंड लुक्ड आफ्टर फॉरेनर्स। जो सेकंड दूसरी समिति है जो फॉरेनर्स आते हैं वो उनको देखती है। थर्ड रखती है बर्थ जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखती है जो तीसरी समिति है। एंड द फोर्थ वाज ए कमेटी द रेगुलेटेड ट्रेड मेजर। द कमेटी वाज रेगुलेटेड ट्रेड मेजर, यानी कि जो व्यापार का जो वो है, जो चौथी कमेटी है वो व्यापार की देखरेख करती है। एंड द फिफ्थ लुक्ड आफ्टर द सेल्स ऑफ गुड्स एंड द सिक्स्थ कलेक्ट टैक्सेस। जो 5वीं है जो भी यानी कि व्यापार होता है ना, उससे जो सामान
आयात निर्यात होता है वो उसको देखती है, और जो छठी समिति है वो टैक्स वसूल करती है, वो टैक्स यानी कर वसूलती है। नेक्स्ट वन इज सोसाइटी। एज मेंशन इन द अर्थशास्त्र, सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 4 वर्ण। तो अर्थशास्त्र के अनुसार जो है सोसाइटी को, समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। द एडिक्ट ऑफ अशोका ऑल्सो इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द कास्ट सिस्टम। द ब्राह्मण कमांडेड ग्रेट रेस्पेक्ट इन सोसाइटी। तो जो ब्राह्मण होते थे उनकी जो है बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती थी सोसाइटी में। दे डिड नॉट पे टैक्स टू द किंग, वो राजा को टैक्स यानी कर नहीं देते थे। एग्रीकल्चर वॉज द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। जो एग्रीकल्चर होती थी, जो खेती होती थी, वो उनका मुख्य वो होता था काम। द फार्मर्स लिव हैप्पीली इन द विलेजेस। जो किसान थे वो जो है बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करते थे गाँव में। देयर वर हेड्समैन एंड shepherds who lived in the villages. Beside them, weavers, blacksmiths, potters and carpenters lived in the villages and towns. Trade flourished during the Mauryans. तो क्या होता था वहाँ पे गाँवों में ये सब चीजें बनाने का, ब्लैकस्मिथ होता था, बढ़ई होते थे, वो बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले मोची होते थे, है ना, वो रहते थे विलेज एंड टाउन। ट्रेड फ्लोरिश ड्यूरिंग द मौर्यंस। जब मौर्यन का शासक था तो उन लोगों को लोअर कास्ट में वो दिया जाता था। द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। द मौर्यन एम्पायर बिगिन टू डिक्लाइन आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका। देयर वर सेवरल रीजंस फॉर द फॉल ऑफ द मौर्यन एम्पायर। बहुत सारे कारण थे। The successors of Ashoka were weak. The governors of various provinces took advantage of the weakness of Ashoka's successor and declared their independence. Okay, number 3, the various regions of the empire were cut off from one another by great distance. The latter Mauryan kings could not collect enough taxes to maintain a large army. ठीक है, तो मौर्यन का जो अंत था, जो उनका वो था, लो फॉल था, वो कहाँ से शुरू हुआ? अशोक के प्रसिद्ध होने से वो कमजोर होते चले गए। ठीक है, जो वहां के गवर्नर थे, अशोक सक्सेसर एंड डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो उसने अपनी सफलता, अशोक की जो अशोक सम्राट था उसकी सफलता ने क्या किया, उसकी जो इंडिपेंडेंस है, जो स्वतंत्रता है, वो डिक्लेयर कर दी। ओके, नंबर 3, द वेरियस रीजन्स ऑफ द एम्पायर वर कट ऑफ फ्रॉम वन अनदर बाय ग्रेट डिस्टेंस। तो क्या हो गया, उनकी इस जो स्वतंत्रता, जो उन्होंने सफलता अपनी प्राप्त की ना, तो क्या हुआ, जो उसके अलग प्रदेश के जो राजा थे ना, उनसे डिस्टेंस हो गया फिर इनका। अशोका डाइड अराउंड 232। अशोका की मृत्यु 232 ईसा के आसपास हुई। ही उसकी सफलता वर नॉट एबल रूलर्स। उसकी सफलता जो है एक शासक के रूप में नहीं थी, बल्कि द provinces started breaking away. Bridhartha was the last ruler of the Mauryan dynasty. तो जो मौर्य वंश का जो आखिरी शासक था, कौन था? बृहदारथा। He was killed by पुष्यमित्र संगा। तो वो किसके द्वारा मारा गया? जो पुष्यमित्र संगा थे। The commander in chief of his god, who then took over the throne and established the संगा dynasty. तो क्या हुआ, जब मौर्य वंश का अंत कब हुआ? पुष्यमित्र संगा ने किसको मारा? बृहदारथा को, है ना। उसके मौर्य वंश के अंत के बाद किसका उदय हुआ? संगा डायनेस्टी। जो संगा वो था, उसका मौर्य वंश, संगा वंश का उदय मौर्य वंश के बाद हुआ। सो टू द ऑल टॉपिक्स आर कवर्ड इन दिस चैप्टर। Okay, so I hope you all are very well enjoyed this chapter. Thank you.